Hello friends, welcome back on the YouTube platform. This is Satish and you are watching my YouTube channel अंग्रेजी एकेडमी. डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं एडवर्ब का. देखिए, हमने एडवर्ब के टाइप्स पढ़े थे. एडवर्ब को हमने ये जाना था, ये देखा था, ये समझा था कि एडवर्ब जो होती है वो कैसे कैसे हमें यूज़ करनी है और एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने पार्ट 2 में देखा था. आज हम वापस बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से समझना है, देखना है. आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये चीज़ें सर्टनली आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. तो देखिए डियर, पहली जो चीज़ है वो ये है कि मोहित विल गो टू जयपुर ऑन नेक्स्ट मंडे. देखिए, आप मुझे बताइए कि मैंने एक दो सेंटेंस लिखे यहाँ पे, मोहित विल गो टू जयपुर ऑन नेक्स्ट मंडे या राजू विल गो टू जयपुर ऑन मंडे नेक्स्ट. ये दो सेंटेंस आपके पास में हैं. इन दो सेंटेंस में विच वन रॉन्ग एंड विच वन इज राइट. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समझो. इसमें सिर्फ आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इसमें से आपका जो है राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है. तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए हमेशा, कि जितनी भी ये जो आपकी एडवर्ब है नेक्स्ट और लास्ट, कौन सी भाई, नेक्स्ट और लास्ट. देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि एडवर्ब और आपकी जो कुछ इसमें प्रीपोजिशन है, जिसमें आपका एक तो देखो ये होता है ऑन प्लस आ गया, नेक्स्ट या लास्ट आके फिर मंडे या ट्यूसडे जो भी हम ऑन लगाते हैं, जिस भी नेक्स्ट या लास्ट के बाद में कुछ भी लगाते हैं, नेक्स्ट ईयर आ गया, लास्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट वीक आ गया. इस तरह से हम नेक्स्ट या लास्ट के बाद में कुछ भी लगाते हैं, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं किसकी, एडवर्ब की बात कर रहे हैं. और ये जो एडवर्ब है वो नेक्स्ट या लास्ट कोई भी आपके आगे आता है तो उससे पहले हम ओन का यूज नहीं करेंगे, इसलिए वो ओन जो है वो गलत हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी. आपका जो सेंटेंस है इसमें देखिए, पहला जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है इसमें, ऑन नेक्स्ट मंडे, तो आपकी ये क्या मानी जाएगी, एरर मानी जाएगी. ऐसा निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में पूछते हैं. समझ आया. आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि नेक्स्ट और लास्ट जहां पर भी आए, आप उससे पहले आपको कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है. तो सीधा सेंटेंस क्या बन जाएगा, मोहित विल गो टू जयपुर नेक्स्ट मंडे, ऐसे होगा. मोहित विल गो टू जयपुर नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, मोहित विल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा. बट उससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन है उसका यूज हमें नहीं करना है. ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दूसरे सेंटेंस में देखिए, दूसरे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑन लगा है, मंडे या ट्यूसडे आ गया और नेक्स्ट या लास्ट लग गया. ये ठीक है, कुछ भी लगा, लेकिन उससे पहले लग गया क्या, मंडे या ट्यूसडे, यानी कि कोई भी यहाँ पे ऐसा इंडिकेटिव वर्ड हो जिससे पहले क्या आए, ऑन आए, तो हमें ऑन का जो स्ट्रक्चर है वो राइट है. क्या है, देखिए पहला जो सेंटेंस है उसमें देखिए, दूसरा सेंटेंस में राजू विल गो टू जयपुर ऑन मंडे नेक्स्ट. समझ आया. अब राजू विल गो टू जयपुर ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया, या फिर लास्ट अगर लगता है, लास्ट या नेक्स्ट कोई भी वर्ड लगता है, कोई भी एडवर्ब लगती है, वो अगर बाद में आती है तो हम ऑन या इनका यूज कर सकते हैं. समझ आ गया. ये बात आपको नोट करके रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग. मोहित विल गो टू जयपुर ऑन, तो यहाँ पे ऑन रॉन्ग हो गया, और ऑन मंडे नेक्स्ट ये वाला क्या हो गया, राइट हो गया. समझ आया. आई विल कंप्लीट माई लेसन ऑन, जैसे कि मान लीजिए आ गया ऑन जुलाई, या फिर नेक्स्ट जिसको हम बोलेंगे इन जुलाई नेक्स्ट, वहां पे इन आ गया. मंथ के लिए किसका यूज होते हैं भाई, दिन, और जो दिनांक होती है आपका, जो डे होता है, डेट होता है, उसी से पहले हम ऑन का यूज करते हैं. बाकी मंथ के लिए किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे. तो राजू विल गो टू जयपुर, या फिर आई विल कंप्लीट माई लेसन इन जुलाई नेक्स्ट, या फिर आ गया नेक्स्ट जुलाई, तो उससे पहले हम किसका यूज नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे.
तो आपको दिमाग में रखना है। देखिए वापस इसमें देखिए एक इन आ गया, नेक्स्ट, लास्ट, वीक, मंथ, ईयर, ये 3 में से कुछ भी आपका आ सकता है, यानी कि कुछ भी आए भाई, हमें तो लास्ट या नेक्स्ट के बाद वाला देखना है। तो यहाँ आपका जो इन है वो क्या है, रोंग है। यहाँ आपका ओन है वो क्या है, रोंग है। और यहाँ पे ये जो वर्ड है एजिटीज, और ये उठा के और यहाँ रख दे, वीक, नेक्स्ट, या फिर जैसे कुछ भी आए तो वहाँ पे आपका क्या आ गया, जैसे कि जुलाई नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया जैसे कि कोई भी आ गया, ट्यूसडे आ गया, मंडे आ गया, थर्सडे आ गया, सैटरडे नेक्स्ट आ गया, ऐसे आ गया। तो भी हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन का यूज करना है। एडवर्ब जो हमारी नेक्स्ट और लास्ट हैं वो अपने आगे आती हैं तब तो प्रीपोजिशन लेती हैं, और अगर स्टार्टिंग में आ गई हैं तो यहाँ पे उनसे पहले कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। ये एडवर्ब का नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे एक लगा रखा है कि ऑन आया है, मंडे ट्यूसडे प्लस नेक्स्ट लास्ट लगा दिया, तो यहाँ पे मंडे ट्यूसडे प्लस नेक्स्ट लास्ट क्या है, राइट है। यहाँ पे क्या आ गया, इन नेक्स्ट लास्ट लग के, फिर ये भी सॉरी इसमें देखो ये मंडे, ये नेक्स्ट और लास्ट में आ गया ना, इसलिए राइट है। और इसमें क्या आ गया, पहले आ गया तो क्या है, रोंग है। समझ आ गया। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इस तरह से। जैसे माई फादर वेंट टू मुंबई ऑन लास्ट संडे, देखिए सेंटेंस है इसमें, ऑन लास्ट संडे, तो क्या राइट है, ये राइट नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ऑन आ गया। और माई फादर वेंट टू मुंबई ऑन संडे लास्ट, ये क्या राइट है क्योंकि लास्ट में आया है, अंत में आया है यहाँ पे, और इससे पहले यहाँ पे ऑन आया, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस राइट है और ये वाला सेंटेंस रोंग है। इसमें रोंग क्या है, ऑन लिखा हुआ है, ये रोंग है। उसके बाद में सी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, सी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर, तो यहाँ पे इन क्या है, रोंग है। और इन लास्ट मंथ, इसमें इन क्या है, रोंग है। समझ आ गया। माई ग्रैंड मदर डाइड लास्ट मंथ आ जाएगा। सी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर आ जाएगा, इसलिए इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना क्या है, गलत है। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे कि एक आपके पास में सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस क्या कह रहा है कि दे हैड शेड्यूल्ड वन मोर मीटिंग विद अस ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, तो यहाँ पे ऑन क्या है, इसमें गलत है। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, दे हैड शेड्यूल्ड वन मोर मीटिंग विद अस फ्राइडे नेक्स्ट, फिर क्या आता, ऑन आता, ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, फिर ऑन क्या था, राइट था। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट के से पहले या लास्ट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन आती है वो क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। ऐसे जो सेंटेंसेज हैं वो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए आगे जो आपका आता है डबल नेगेटिव, यानी कि हमें डबल नेगेटिव का यूज नहीं करना है। कैसे कि वी कैन नॉट यूज नॉट, किससे पहले, विद दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स आपको नीचे दे रखे हैं, ये जो वर्ड हैं कौन सा, डिनाई, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, फोरबिड, हार्डली, लीस्ट, बोथ, अनटिल, अनलेस, स्केर्सली, ये जो है ना स्केर्सली जो भी है, यहाँ पे स्केर्सली, हार्डली, फोरबिड आ गया, बोथ आ गया, अनटिल आ गया, अनलेस आ गया, लीस्ट आ गया, डिनाई आ गया, ये वर्ड अपने आगे दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लेंगे। रन फास्ट, रन फास्ट, लिस्ट, यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, मान लीजिए ये आ गया, रन फास्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, तो यहाँ पे शुड नोट नहीं आएगा, हमारा सीधा का सीधा क्या बन जाएगा, वहां पे आगे जो वर्ड दे रखा है वो नोट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं जो सेंटेंस आपके यहाँ पे बोल रहा हूँ वो अपने आप को माइंड करके रखने हैं, अपने आप को राइट करके लिखने हैं आपको अपने दिमाग में, इनको सिक्योर करके रखने हैं। लिस्ट क्या नहीं लेगा, बहुत बार आता है और ये इसमें एरर पूछ लेता है कि ये जो वर्ड दे रखा है इसके बाद में नेगेटिव वर्ड आएगा या फिर नहीं आएगा। ये जो एडवर्ब है ये अपने आगे नेगेटिव वर्ड लेंगे या फिर नहीं लेंगे। उसके बाद में आपका देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, यहां दे रखा है कि रवि डिनाइड दैट ही हैड नॉट कॉल्ड हर, रवि डिनाइड, यहाँ पे उसने डिनाइड बोल दिया तो इसका एग्जैक्ट क्या होगा, रवि डिनाइड दैट
ही हैड कोल्ड हर, यहाँ पे इसमें हम नोट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो वर्ब है वो आ गई है। दूसरी चीज, वी आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट का मतलब ही क्या है, निषेध होता है कोई भी वर्ड का, इसलिए इसके बाद में भी हम नोट का यूज नहीं करेंगे। तो ये एग्जैक्ट जो वर्ड कैसे होगा, वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द स्टाफ रूम, तो यहाँ पे नोट नहीं आया और ये एग्जैक्ट इसका जो राइट वर्ड इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे मोहित फोरबैड मी नॉट टू, तो देखिए फोरबैड भी ऑलरेडी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी अपने आगे क्या नहीं लेगा, नोट नहीं लेगा, और नोट नहीं लेगा तो इसका एग्जैक्ट जो है राइट वर्ड क्या होगा, राइट सेंटेंस क्या होगा, मोहित फोरबैड मी टू डू इट अगेन, इसको वापस करने के लिए किसी भी चीज को, और मुझे फोरबैड कर दिया, उसने मना कर दिया है। बोथ ऑफ द बॉयज हैव नॉट ब्रोड द फ्लोर, तो इसमें क्या गया, हमेशा ध्यान रखना बोथ जो वर्ड होता है वो भी अपने साथ में नेगेटिव वर्ड नहीं लेगा, ये एक फंक्शनल जो ग्रामर है उसका इसमें ये जो है रूल है, और यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे इसमें नोट का यूज कर देंगे तो वो हमारा रोंग माना जाएगा। यहाँ पे आपका जो बोथ है इसको वापस देख लीजिए, बोथ जो है वो हमेशा पॉजिटिविटी बताता है, इसलिए यहाँ पे भी हम किसका यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। देखिए ये जो सेंटेंस हैं आपके कौन कौन से, एक तो आपसे जो बार बार जो पूछे जाने वाला जो है अनलेस, अनटिल और लिस्ट, ये तो आपकी एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछता है। अनलेस और अनटिल जो वर्ड हैं वो अपने आगे कभी भी नेगेटिव जो है ना नोट वो नहीं लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अनटिल जैसे कि स्टे हेयर अनटिल आई कैन नॉट कम, जैसे कि, या फिर अनटिल आई डू नॉट कम, ये आ गया, तो वहां पे डू नॉट या फिर कैन नॉट या फिर ऐसा कोई भी वर्ड जो है वो नहीं आएगा। अनटिल और अनलेस के बाद में जो क्या लेता है, नोट लेता है, ऐसा कोई भी वहां नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ अनटिल और अनलेस अपने आगे क्या लेंगे, विदाउट जो नेगेटिव वर्ड होता है वही लेंगे, यानी कि जो नोट वाला जो सेंटेंस है वो वहां पे नहीं आएगा, विदाउट नोट ही वहां पे सीधा सीधा लिखा जाएगा। यहाँ पे हमने ये सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आपका रूल क्या कहता है कि हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, ऑलवेज, सेल्डम, सर्टेनली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, ऑफन, all these words are used between verb and helping verb या before main verb। देखिए ये जितनी भी आपकी जो एडवर्ब हैं, अब इन एडवर्ब की आपको पोजीशन पता होना चाहिए कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, सी हार्डली गोज टू स्कूल, तो देखो ये वाली आपकी मैन वर्ब है और इस मैन वर्ब से पहले आपको इसका यूज करना है, समझ आ गया। दे रेयरली टॉक टू ईच अदर, तो यहाँ पे रेयरली जो वर्ड है वो इस मैन वर्ब से पहले हमने यूज किया है। वापस देखना, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, ऑलवेज, सेल्डम, सर्टेनली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, ऑफन, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले या तो, ठीक है, यहाँ पे आर यूज बिटवीन हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो होती है उनके बीच में ही इसका यूज करते हैं। जैसे कि ही इज, हार्डली, समथिंग जो भी है, वहां पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा। ही इज रेयरली मान लीजिए, वैसे ये सिंपल में आते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इनका यूज होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आएगा, आपको इतना ध्यान रखना है कि इनका जो यूज है अगर हमें करना पड़े तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब है उसके बीच में हमें करना है, या फिर हमारी जो मैन वर्ब होगी, ठीक है, उससे पहले हमें इसका यूज करना। जैसे कि मैन वर्ब ये हो गई, मैन वर्ब हमारी ये होगी, तो उनसे पहले ही हमें इनका यूज करना है। अगर सब्जेक्ट के बाद में यूज करना पड़े तो, अगर इन्वर्जन के रूप में होता है तो हम इनका पहले भी यूज करते हैं। पहले यूज कब करते हैं, जब इनका इन्वर्जन बनाते हैं। हार्डली ही अराइव्ड देयर, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आता है वहां पर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस हमने लिखा, सी स्पीक्स इंग्लिश हार्डली, यहां मैंने क्या लिखा, सी स्पीक्स इंग्लिश हार्डली, तो इसमें ये हार्डली ये रोंग है। इस हार्डली की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, इस पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए, सी हार्डली स्पीक्स इंग्लिश, ऐसे आएगा। आई विल मिस यू सर्टेनली, देखो वैसे दिखने में सही लग रही है ना यहाँ पे,
सर्टेनली जो है, लेकिन इसकी जो है आपका जो सेंटेंस एरर जो होता है उसमें ये माना जाएगा कि ये वाला क्या है, आपकी एरर है। या फिर जैसे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसकी पोजीशन पूछ सकते हैं कि किस जगह पे इसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे सर्टेनली जो वर्ड है वो किसके बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और मेन वर्ब से ये हमारी मेन वर्ब होगी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। तो क्या हो जाएगा, आई विल सर्टेनली मिस यू, आपकी ये सिचुएशन इसकी हो जाएगी। समझ आया आपको। ये जो एडवर्ब है, इस तरह से आपके जो एडवर्ब हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह से आपको एग्जाम में पूछते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी एडवर्ब की, कुछ ऐसे वर्ड की, कुछ ऐसे वर्ब की जो अपने आगे क्या लेती हैं, एडवर्ब नहीं लेती हैं। वो क्या लेंगी भाई, अपने आगे हमेशा की तरह है वो क्या लेंगी, एडजेक्टिव ही लेंगी। जैसे कि एक तो वर्ब होती है बी, एक हो गया मान लीजिए बिकम, टर्न हो गया, गेट हो गया, ग्रो हो गया, कीप हो गया, मेक, प्रूव, ये हमेशा क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेती हैं, ये ने की एडवर्ब लेंगी। हमेशा क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेती हैं। जैसे मैंने लिखा ही गॉट एंग्री, वह क्या हो गया, एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। तो ये जो है ना, ये वाली है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इस वर्ब ने क्या लिया, इस वर्ब ने क्या लिया, इस वर्ब ने एडजेक्टिव लिया अपने साथ में। इट टर्न्ड श्योर, यह क्या हो गया, खट्टा हो गया। तो ये वाला भी क्या नहीं है, एडवर्ब नहीं है। इट प्रूव्स फॉल्स, कैसा प्रूव हुआ, फॉल्स प्रूव होता है, ये झूठ साबित होता है ये। तो इस तरह से ये जो वर्ड होते हैं, ही बिकम ए डॉक्टर, तो देखिए ये वर्ब भी क्या नहीं लेती है अपने आगे, वहां पे कॉम्प्लीमेंट हो गया वो, ठीक है। तो ये भी अपने आगे एडवर्ब नहीं लेती है। यहाँ पे ही ग्रू ओल्ड, वह ओल्ड हो गया है, तो ये भी अपने आगे देखिए क्या नहीं ले रही है, अपने आगे एडवर्ब नहीं ले रही है। तो इस तरह से आपको जब भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि ये वर्ब आपके सामने दे देंगे और इस वर्ब के आगे कोई भी वर्ड देंगे, तो वो वाला वर्ड जो है वो आपसे पूछेंगे कि एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्ब हमेशा क्या लेती हैं, एडवर्ब नहीं लेती हैं, वो हमेशा एडजेक्टिव लेती हैं। तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी तरह से क्या आता है आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन की वर्ब होती है जो सेंसेस से बनी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया टेस्ट है, किसी भी चीज का आप टेस्ट करते हो, जैसे कि इट टेस्ट, यहाँ पे कोई भी चीज है ना उसका बोलते हैं, जैसे कि शुगर टेस्ट स्वीट आ गया, इट टेस्ट जैसे कि श्योर आ गया, ये कैसा खट्टा जो है इसका टेस्ट है, इसका मीठा टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट वर्ब है। दूसरा स्मेल है, फील है, अपीयर है, सीम है। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका सीम के बाद में साउंड है, इसमें डी नहीं लिखा, ठीक है ना। इट साउंड गुड, इट साउंड्स गुड, यहाँ पे डी नहीं लिखा गया। एंड लुक, ये शुड टेक एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब, ये अपने आगे एडजेक्टिव लेती हैं ना कि कोई भी एडवर्ब। समझ आ गया भाई। सेंसेशन की जितनी जो है सेंसेस से बनी है, मान लीजिए हम किसी भी चीज को टच करते हैं वो सेंसेस वर्ब होती है। सेंसेशन वर्ब कौन सी होती है आपको पता ना, स्मेल हमने नोज से किया, फील हमने क्या किया, माइंड से किया है ना ऐसे। उसके बाद में टेस्ट किया तो हम स्किन से भी करते हैं, कोई भी चीज को फील करते हैं। उसके बाद में अपीयर है, ठीक है, सीम है, साउंड है, लुक है, इनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। अब ये भी अपने आगे क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेंगी, एडवर्ब नहीं लेंगी। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे आई लुक ऑनेस्ट, आई लुक ऑनेस्ट, वह कैसा दिखता है, ईमानदार दिखता है, वह कैसा दिखता है, ईमानदार दिखता है। तो यहाँ पे ये जो ऑनेस्ट वर्ड है वो क्या हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया ना कि कोई एडवर्ब। अब देखिए सामान्य वर्ब ये है, ही वर्क्स ऑनेस्टली, ही वर्क्स ऑनेस्टली, वह ईमानदारी से काम करता है। तो ये जो ऑनेस्टली जो है ये यहाँ पे एडवर्ब हुई, बट यहाँ पे ही लुक ऑनेस्ट, वह क्या दिखता है, ईमानदार दिखता है। तो यहाँ पे ईमानदार दिखता है, तो ये वाला जो है उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसके बाद में देखो आई फेल्ट बैड, आई फेल्ट बैड,
मैं कैसा महसूस करता हूँ, बुरा महसूस किया मैंने। तो यहाँ पे बैड जो है वो आपकी क्या होगी, एडवर्ब न होकर एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे एक ऑर्डिनरी वर्ब, एक सामान्य वर्ब है, आई सिंग ब्यूटीफुली। तो ये जो ब्यूटीफुली है ना, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ना कि एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से हमारे जो पार्ट हैं एडवर्ब के बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने 3 पार्ट के अंदर हमने देखा है। और डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो एडवर्ब के एग्जाम में से जैसे भी क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं, वो सेम टू सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं, इन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जब होगा, कोई भी हमारा एडवर्ब का जब भी नेक्स्ट पार्ट होगा, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, इनकी जो एक्सरसाइज हैं सिर्फ और प्रैक्टिस सेशन है वो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।